వారు గర్భగృహాల్లో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. చివరగా రామలల్లాను దర్శించుకున్నారు. ఇక మధ్యాహ్నం ధ్వజారోహణ తర్వాత అక్కడ జరిగే సభలో ప్రధాని ప్రసంగిస్తారు. धर्म की स्थापना, धर्म जिसे कि हम धारण करते हैं, धर्म जो कि मर्यादा स्वरूप है, धर्म जो कि विश्व बंधुत्व और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है, धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने स्थापित किया। और आज इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है। जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో ఉత్తర దక్షిణ భారత వాస్తుశైలులను మేళవించడం ఒక విశేషం. ఆలయ శిఖరాన్ని ఉత్తర భారత సంప్రదాయ నగర శైలిలో నిర్మించగా 800 మీటర్ల చుట్టుకొలత ఉన్న ప్రాకారాన్ని ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించారు. ఆలయ గోడలపై వాల్మీకి రామాయణ ఘట్టాలను 87 రాతి శిల్పాలుగా భారత సంస్కృతిని 79 కాంస్య రేకులపై చిత్రీకరించారు. ప్రధాని పర్యటనను నేపథ్యంలో అయోధ్యలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. फहराया जाएगा और निश्चित तौर से ये केसरिया ध्वज हमारे ऋषियों के रंग को समेकित किया हुआ, हुतात्माओं के रुधिर को समेकित किया हुआ है। भगवा रंग, केसरिया रंग, ये ध्वज का रंग ऋषियों का रंग है, मुनियों का रंग है, वीरों का रंग है, बलिदानियों का रंग है, संतों का रंग है और जनक लली के मस्तक का भी रंग है, अंजना के लाल हनुमान का भी रंग है। ये अवधपुरी के हर एक स्वरूप का रंग है। ये भगवा रंग है, ये सनातन सत्य शास्त्र संस्कृति का रंग है, जो अपने आप में वीरता को, पराक्रम को, त्याग को, तपश्चर्या को, बलिदान को और विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थिदान को देने वाली संस्कृति का पर्याय है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व कल्याण के लिए अस्थि का दान करती है। महर्षि दधीच ने विश्व कल्याण के लिए वज्र बनाने के लिए अस्थि का दान किया। तो ऐसी समावेशी संस्कृति, ऐसी संकल्पना, ऐसा राम राज्य का, ऐसा आदर्श अद्भुत अलौकिक रूप राम दरबार का, जिसके हम साक्षी हो रहे हैं। और कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के ध्वजारोहण का और प्रधानमंत्री उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच भगवान श्री राम के सम्मुख। अश्विनी, चूँकि आप इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी संपूर्ण भावना, सामाजिक समरसता की संपूर्ण भावना इस पूरे मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। आपने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर निर्माण करने वाले कारीगर सम्मिलित हुए, अलग अलग वस्तुएं आईं, तो संपूर्ण भारत का योगदान कहा जा सकता है इस श्री अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जिसमें आज सप्त मंदिरों की स्थापना जो सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ही आज संपूर्ण विश्व के सामने आ रहा है। कैसे संपूर्ण भारत आज इस एक प्रतीक के तौर पर दृश्यमान हो रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें तो अगर यहाँ पर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं तो दक्षिण भारत के नक्काशी शिल्पकारों ने और साथ ही साथ गुजरात के अनेक शिल्पकारों ने इस अद्भुत नक्काशी का काम किया है। पूर्वांचल क्षेत्र श्रमिकों ने सत्यमेव जयते के महत्व को स्थापित किया है। ये मंदिर का उत्तुंग शिखर सत्यमेव जयते की अभिव्यंजना करता है। सप्तऋषियों का मंदिर सामाजिक समरसता का अगर द्योतक है तो भगवान शेषावतार का मंदिर, भगवान शेषनाग का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर यह द्वितीय स्वरूप बताता है भ्रातृभाव का, अनुज प्रेम का, समादर का, सहोदर के साथ समवाय का और साथ ही साथ जो सायुज्य की संकल्पना की जाती है उसका ये कहीं ना कहीं पर्याय है कि कोई भेद नहीं है भक्त में और देव में। सनातन संस्कृति का यही स्वरूप है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो जो ध्वज यहाँ पर आज फहराया जाएगा वो ध्वज तकरीबन शिखर से 30 फीट और ऊंचा होगा। 161 फीट के आसपास मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। तो 191 फीट के ऊपर धर्मध्वजा, ये भगवा ध्वज, भगवान श्री राम के मंदिर ध्वज लहराया जाएगा। और निश्चित तौर से ध्वज कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण होता है कि देवों का यहाँ पर वास है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ
अलौकिक ऊर्जा का संचार है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर संस्कृति के सहायक में भगवान खुद अधिष्ठित हैं और ध्वज कर्म का भी प्रधानता होता है। कुरुक्षेत्र में भी ध्वज था, कर्म क्षेत्र में भी ध्वज था। ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारे अभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ध्वज हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। संपूर्णता के रूप में आज इस महाकार्य के संपूर्ण होने की स्थिति में ध्वजारोहण की वो क्षण नज़दीक है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और साथ ही साथ भगवान श्री राम के इस दरबार को अगर देखें तो भगवान श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण, भरत और कपिराज, भगवान हनुमान सब यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान का ये दरबार प्रथम तल पर अवस्थित है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर ये 3 तल का मंदिर है। राम दरबार की स्थापना 3 से 5 जून के बीच अनेक विग्रहों की स्थापना की गई थी इसी वर्ष और निश्चित तौर से ये अद्भुत स्वाभिमान का प्रतीक, वास्तु का प्रतीक, वास्तु और प्रौद्योगिकी के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक और भारत भारतीयता का प्रतीक, ये पूरा का पूरा राम मंदिर जहाँ पर अपार जन समुदाय उपस्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण करेंगे। और इससे पहले राम मंदिर के शिखर पर जो फहराया जाने वाला ध्वज है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उसको विधिवत स्थापित कर दिया गया है। इससे पहले उसका महापूजन रविवार यानी कल रविवार को संपन्न किया गया था। ध्वजारोहण के जो अनुष्ठानों के कार्यक्रम में कई सारे जो अनुष्ठान हैं वो 21 नवंबर से ही शुरू कर लिए गए और लगातार आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा जिनको माँ पार्वती का ही एक स्वरूप कहा जाता है, जो अन्नो वै प्राण जिसे कहा जाता है अन्नो वै ब्रह्मा, स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है। माँ अन्नपूर्णा, अन्नदा, अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से भी हम जानते हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान श्री विश्वनाथ की बिल्कुल समीप ही विराजती हैं माँ अन्नपूर्णा वहाँ। और पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अन्न की स्थापना भी माँ ने ही की और उन्हीं की कृपा से हम सभी के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। शक्ति का स्वरूप है, भोजन और अन्न की देवी हैं। और श्री राम लला के मंदिर प्रांगण में ही माँ अन्नपूर्णा के प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हाथों में कलश है और वो कलश हर व्यक्ति के क्षुधापूर्ति का माध्यम है। माता अन्नपूर्णा का ये स्वरूप शक्ति रूपेण संस्था का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ये बाल विग्रह अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है जब लोग देखते हैं कि 5 सदियों की मनोकामना और मनोरथ पूर्ण हुआ जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जगत प्रतिष्ठा भी हुई भारत की। सत्य सनातन धर्म अधिष्ठित शुभ मंगल बेला आई, भारत माँ की जगत प्रतिष्ठा यज्ञ पताका लहराई। और अब से थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण होगा और भारत माता के ही स्वरूप को भी अन्नपूर्णा के स्वरूप में देखा जाता है। पौराणिक रूप से अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ परिसर में स्थापित किया गया है और माँ भारती को भी हम अन्नपूर्णा के रूप में मानते हैं, जिनके शस्य श्यामल सुजलाम सुफलाम इस पूरे शस्य श्यामला धरती से अन्न निकलता है और देशवासियों के कोटि कोटि देशवासियों का उदर पूजन होता है, क्षुधा समाप्त होती है। और कहा गया है कि अन्नपूर्णा भारत माता जग के सब दुख दैन्य मिटाएं, अर्पित कर दे मातृभूमि को तन मन धन और प्राण को। अन्नपूर्णा माता के रूप में भारत माता भी है अन्नपूर्ण। और देखिए ये विह्वल राम धुन पर, वहाँ पर चलने वाले भजन पर, वहाँ पर चलने वाले संगीत पर लोग आह्लादित हैं, क्योंकि ये ऐसा युगांतकारी क्षण है जिसकी वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा थी। श्रमजीवी भी हैं, अवधपुर के लोग भी, पूर्वांचल के लोग भी हैं, विशिष्ट जन भी हैं। और राम के दरबार में तो खैर कोई विशिष्ट नहीं रहता। भगवान श्री राम के दरबार में समत्व और ममत्व का ही बोध होता है। और भाव विह्वल कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर अयोध्या धाम से।